दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में कई ऐसी कहानियां छुपी हैं जो सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है। आज की कहानी भी ऐसी ही एक सिंगर की है। एक ऐसी आवाज जिसकी मधुरता ने 80 और 90 के दशक में करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया। लेकिन फिर अचानक वही आवाज धीरे धीरे बॉलीवुड से गायब क्यों हो गई? क्या ये सिर्फ वक्त का खेल था, या फिर इसके पीछे छुपी थी कोई रणनीति, या फिर एक ऐसी गलती जिसने एक चमकते करियर को अचानक अंधेरे में धकेल दिया? ये कहानी है मशहूर सिंगर अनुराधा पौडवाल की। कहानी शुरू होती है 1970 के दशक से, जब एक नई लड़की संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाने का सपना देख रही थी। उस वक्त बॉलीवुड के संगीत जगत में एक ही नाम गूंजता था, लता मंगेशकर। उनकी आवाज इतनी पॉपुलर थी कि हर बड़ी फिल्म में वही गाती थी। और उसी दौर में अनगिनत नए गायक गायिकाएं अपनी किस्मत को चमकाने का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच किस्मत ने अनुराधा के लिए एक छोटा सा दरवाजा खोला। बताया जाता है कि फिल्म अभिमान के लिए एक छोटा सा श्लोक रिकॉर्ड करना था। यह श्लोक बेसिकली से लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड होना था। लेकिन जब म्यूजिक डायरेक्टर ने अनजाने में अनुराधा की आवाज सुनी तो उन्होंने कहा, इस छोटी सी लाइन के लिए लता जी को बुलाने की जरूरत नहीं, ये लड़की गाएगी। और यहीं से शुरू हुआ अनुराधा पौडवाल का बॉलीवुड की दुनिया का सफर। धीरे धीरे उनकी आवाज लोगों के दिलों में बसने लगी। 1980 के दशक में उन्होंने कई सुपरहिट गाने दिए और कुछ ही समय में ऐसा लगने लगा कि शायद बॉलीवुड को एक नई बड़ी सिंगर मिल गई है। लेकिन इसी दौरान बॉलीवुड में दूसरी ओर एक और दिलचस्प कहानी शुरू होने जा रही थी। ये कहानी थी दिल्ली की सड़कों पर जूस बेचने वाले उस शख्स की जो पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को बदलने वाला था। और उस शख्स का नाम था गुलशन कुमार। गुलशन कुमार ने एक म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत ही अनोखा और अलग रास्ता चुना, जहां बाकी कंपनियां फिल्मी गानों पर ध्यान दे रही थी, वहीं उन्होंने भक्ति संगीत यानी भजनों पर दाव लगाया। और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई अनुराधा पौडवाल से। दोनों ने मिलकर भजनों की ऐसी कैसेट्स बनाई जो पूरे देश में छा गई। कहा जाता है कि एक बार एक नवरात्रि एल्बम के लिए उन्होंने 10 गाने सिर्फ एक दिन में रिकॉर्ड कर दिए और इस एल्बम की लाखों कैसेट्स देखते ही देखते बिक गई। कुछ ही समय में अनुराधा पौडवाल को लोग भजन क्वीन कहने लगे। लेकिन यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। कहा जाता है कि अपने करियर के पीक पर अनुराधा पौडवाल ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे बाद में कई लोग ने उसे उनकी सबसे बड़ी गलती बताया। उन्होंने फैसला किया कि वो अब से सिर्फ टी सीरीज के लिए ही गाने गाएंगी। इस फैसले ने सबको चौंका दिया था और कुछ समय तक सब कुछ ठीक रहा, पर धीरे धीरे इस फैसले का असर सामने आने लगा, क्योंकि बॉलीवुड में कई बड़े म्यूजिक डायरेक्टर उस समय टी सीरीज से जुड़े नहीं थे और इस चीज का फायदा मिला नई सिंगर्स को, जैसे अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और साधना सरगम को। धीरे धीरे फिल्मी गानों में नई आवाजें छाने लगी और अनुराधा पौडवाल का नाम पीछे छूटता चला गया और लोग भी उन्हें भूलते चले गए। इसी बीच इंडस्ट्री में कई तरह की अफवाहें भी फैलने लगी। कुछ लोगों का कहना था कि उस समय लता मंगेशकर और आशा भोसले का इतना दबदबा था कि नई सिंगर्स के लिए जगह बनाना बेहद मुश्किल काम होता था। लता और आशा अपने रसूख का इस्तेमाल करके नए सिंगर से गाने छीन लिया करती थी, जिससे नई सिंगर्स को मौका नहीं मिलता था। लेकिन खुद अनुराधा पौडवाल ने इन अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि लता जी उनके लिए गुरु के समान है और उनके बारे में ऐसी बातें करना गलत है। समय बीतता गया। 1990 के दशक के एंड तक बॉलीवुड का संगीत पूरी तरह बदल चुका था। नई पीढ़ी के म्यूजिक डायरेक्टर आ चुके थे, नई आवाजें आ चुकी थी और धीरे धीरे अनुराधा पौडवाल का नाम फिल्मी दुनिया से गायब हो चुका था। हालांकि उन्होंने भक्ति संगीत में अपनी पकड़ और पहचान बनाए रखी। अब सवाल यह है
कि क्या सच में उनका करियर किसी साजिश का शिकार हुआ, या फिर ये सिर्फ एक गलत रणनीति थी जिसमें उन्होंने खुद को एक ही म्यूजिक कंपनी तक सीमित कर लिया। इस सवाल का जवाब शायद आज भी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर वो फैसला अलग होता तो शायद बॉलीवुड संगीत का इतिहास भी थोड़ा अलग होता। क्योंकि एक समय ऐसा था जब संगीतकार खुलेआम कहते थे कि अनुराधा पौडवाल अगली बड़ी सिंगर बन सकती है, लेकिन कभी कभी सफलता की सबसे ऊंची सीढ़ी पर खड़े होकर लिया गया। सिर्फ एक फैसला पूरी दिशा बदल देता है, और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा राज है। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बॉलीवुड की ऐसी ही अनसुनी और इंटरेस्टिंग कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। और अगली कहानी शायद आपके पसंदीदा किसी और स्टार के बारे में हो।